दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। कभी कभी एग्जाम में क्या माध्य पूछ लिया जाता है कोई संख्या का, कभी माध्यिका पूछ लेता है, कभी बहुलक, कभी परिसर पूछ लेता है। तो आज हम इन चार चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो एग्जाम में कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से और बोलेगा इसका माध्य बताओ, और सवाल दे देगा माध्यिका बताओ। तो आप कैसे बताओगे, आज हम सीखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो पसंद आता है तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, माध्य, माध्य क्या होता है, किसी भी संख्या, जैसे यहाँ पर दी हुई है, संख्या दी हुई है, तो जब भी आपको इतनी बहुत सारी संख्या दी जाती है क्रम वाइज, तो आपको क्या होता है, आपको माध्य का एक फॉर्मूला लगाना होता है। माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, संख्या आपको याद रहे इसलिए हमने इसको लिखा दिया, नहीं तो शॉर्ट में लिखते। तो देखो, संख्याओं का योग, योग करोगे 2 + 3 + 6 + 1 + 4 5 + 3 + 8। ठीक है, ये हो गया। और संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संख्याएं। अब इन सभी को आप जोड़ोगे, तो जोड़ देते हैं इनको। तो देखो, जोड़ने पे आता है, देखो क्या आएगा, 5 4 9 और 1 10। ठीक है, 10 6 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 3 24 और 24 8, कितना हो गया, 32। ठीक हो गया, 32 आया और 8, 8 से इसको हम काट देंगे तो 8 चौक को 32। यानी इसका हम कह सकते हैं माध्य क्या आया, माध्य आया है इसका 4, जो कि इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। माध्य कैसे निकालते हैं, आपको सिंपल याद रखना है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं माध्यिका को, कि माध्यिका क्या होती है। तो देखो, माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे ये नंबर दिए हुए हैं, तो आपको क्या होगा, करना है, इसको इसको लिखना पड़ेगा आपको, छोटे से बड़े में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में। देखो, तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9। ठीक है, छोटी संख्या से शुरू होगा, बड़ी संख्या तक जाना है। अब देखो, यहाँ पर आप देख रहे होगे, इस तरफ 3 संख्या, इस तरफ आप 3 संख्या देख रहे हो, बीच में जो संख्या आ रही है उससे क्या बोलते हैं, माध्यिका। सबसे पहले आपको, ठीक है, ये क्या हो गई, माध्यिका। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है, बड़ी संख्या तक जाना है, समझ लीजिए इस तरीके से। चलिए अब आपको समझाते हैं बहुलक और परिसर क्या होता है। तो दोस्तों, माध्य, माध्यिका हमने निकालना सीख लिया है। अब हम क्या सीखेंगे, बहुलक, जिसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मोड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मोड बोलते हैं। और वहीं हम परिसर निकालना सीखेंगे। तो देखो, बहुलक कैसे निकालते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बहुलक निकालिए इस संख्या का, तो अब कैसे निकालोगे, आइए देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर 1 3 2 3 5 9 3 2 7 इस तरीके की संख्या दी हुई है। तो बहुलक में आपको करना क्या होता है, आपको ये देखना होता है कौन कौन सी संख्या कितने बार रिपीट हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक, एक कितने बार रिपीट हुआ है, एक एक ही बार रिपीट हुआ है। ठीक, 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 2 बार रिपीट हुआ है। 5 कितने बार रिपीट हुआ है, 5 एक बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 9 भी एक बार रिपीट हुआ है। और वहीं हम क्या दें कि 3 कितने बार, 1 2 3, 3 3 बार रिपीट हुआ है। यानी कि इसका जो बहुलक है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी संख्या, वही बहुलक होते हैं। ठीक है, उसे ही बहुलक कहते हैं। यहाँ पर 3 3 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब बहुलक ये है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो बहुलक होगा। अब आ जाते हैं परिसर में। तो परिसर को देखिए, इस तरीके से जब परिसर आपसे पूछा जाता है तो आपको करना क्या होता है, बड़ी संख्या से, सबसे बड़ी जो संख्या होगी उससे छोटी संख्या को क्या करोगे, घटा दोगे।
ठीक है, छोटी संख्या को घटा दो, तो बड़ी संख्या क्या है, 9 है, माइनस सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई दे रही होगी 3, 3 को घटाओगे तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, 6 इसका क्या हो गया, परिसर हो गया। समझ में आ गया। माध्य माध्यिका, बहुलक और परिसर इस तरीके से निकाले जाते हैं। वीडियो पसंद आया है तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा।